हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ राघव पाठशाला। तो आज अपन देखने वाले हैं बोर्ड्स 2025 2025 में जो अपने अपकमिंग बोर्ड आ रहा है। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं वो कौन से टॉपिक से आएंगे और किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे वो सब अपन देखने वाले हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स का सॉल्यूशन चाहिए तो भी अपने राघव पाठशाला को फॉलो करें। आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी मिलेगा, बहुत जल्द लेके आ रहे हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं चैप्टर 1 से देखते हैं। तो सांद्रता की इकाई कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म से पूछ लेता है, ठीक है। मास बाई वॉल्यूम, मास बाई मास, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं ना जो, ठीक है। और इसमें ये वाला और ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि बार बार पूछता है बोर्ड इनको, ठीक है। मोलरिटी और मोलरिटी, मोलरता और मोललता, ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बनने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आगे बता दूंगा आपको, ठीक है। प्रसारण दाब, ठीक है, प्रसारण दाब, ओस्मोसिस प्रेशर, इसको भी आप कर लेना भाई, पूछता है बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। और नेक्स्ट अपने क्या आता है, प्रसारण दाब की डेफिनेशन, परिभाषा। ऑस्मोसिस प्रेशर की डेफिनेशन भी आपको पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इस बार तो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि पिछली बार काफ़ी बोर्ड्स में नहीं पूछा था, ठीक है। हेनरीज व रोल्स लॉ के नियम, ठीक है। हेनरीज और रोल्स लॉ के नियम को बता रहा है, या मतलब इनमें से एक को भी दे देगा या फिर इनमें डिफरेंस भी पूछ लेगा, ये क्या क्या बता रहे हैं हेनरी और रोल्स लॉ, ठीक है। और इनमें मोलरता और मोललता, ठीक है। ये मैं बोल रहा था ना, वो एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, इनसे अलग बनता है। तो वो ये वाले क्वेश्चन है, मोलरता और मोललता में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी, ठीक है। इनसे इनमें अंतर पूछता है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाला है अपने। प्रतिलोम प्रसारण, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस से भी अपना इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। न्यूमेरिकल की बात करें तो, ठीक है, न्यूमेरिकल की बात करें तो अपने क्या क्या न्यूमेरिकल बन सकते हैं इनसे। न्यूमेरिकल बन सकता है कंसंट्रेशन टर्म, मोलरिटी और मोलरिटी, इनसे न्यूमेरिकल बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। चैप्टर 2 की को देखते हैं तो सबसे पहले अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड पे आता है अपना डेनियल सेल से भी पूछता है, ठीक है। और ये कोलरोज लॉ, ये भी काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरों के मुकाबले भी थोड़े ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फेराडेज के विद्युत उपघट्टीय नियम, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है अपने। धातुओं का संक्षारण, ठीक है, कोरोजन ऑफ मेटल्स, संक्षारण, ठीक है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया, इसको भी अपन इम्पोर्टेंट में लें और मतलब इक्वेशंस पूछते हैं इनसे। ये कहाँ गया, नेक्स्ट इक्वेशन पूछते हैं यहाँ से और ये सब पूछते हैं। प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चित्र, ठीक है, ये वाला भी कर लेना आप, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बात करें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं यहाँ पर, मोलार कंडक्टिविटी से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। मोलार चालकता, मोलार कंडक्टिविटी से यहाँ पे न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। चैप्टर 3 की बात करते हैं अपन, ठीक है। चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 से अपने देखते हैं अभिक्रिया कोटि, ठीक है। रिएक्शन देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये चीज़ें तो पूछी जाती है, देखो हिंदी में आप यहाँ पर देख लेना, लिखा हुआ है सब कुछ आपको। वेग स्थानांतरण की इकाई, ठीक है। फाइंड द यूनिट ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट, ये देखो फेवरेट सा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता ही रहता है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पूछ लेता है, ठीक है। तो इस पर भी आप ध्यान देना, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है। अर्धायु काल की परिभाषा लिखो, ठीक है, ठीक है। काल की परिभाषा लिखो, डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ, इसे न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, ठीक है। अवकल वेग समीकरण आपको डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन मतलब अवकल रेट समीकरण, ठीक है। आपको एक इक्वेशन दे रहे की होगी, इसका रेट बताना है आपको, ठीक है। अणुसंख्यता, मोलिक्यूलरिटी, सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी और कोलिजन प्रिंसिपल, ठीक है। हिंदी में आप देखना। और कोटि व
अणुसंख्या, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, ये पूछ लेगा आपको। ठीक है, चैप्टर 4 पे बढ़ते हैं अपन। चैप्टर 4 अपने आ जाता है, डी एंड एफ लोग होगा, वही है। ठीक है, लेंथेनॉइड संकुचन। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्सेंट्रेशन, एक्टेनॉइड कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्स्टेंशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन सॉरी। और देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें एक ये रहने वाला है। ठीक है, ZnCd और Hg को संक्रमण तत्व क्यों नहीं मिलते। ठीक है, ZnCd एंड Hg आर नॉट ट्रांजिटिव एलिमेंट, ये ट्रांजिटिव एलिमेंट क्यों नहीं है। ठीक है, तत्वों क्यों नहीं माना जाता, क्यों नहीं माना जाता, सॉरी मिलते नहीं, क्यों नहीं माना जाता। ठीक है, ये ट्रांजिटिव एलिमेंट क्यों नहीं है, इसको बताना है आपको। ठीक है, और लेंथेनॉइड व एक्टेनॉइड में अंतर क्या होता है। ठीक है, लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में अंतर क्या होता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड, संक्रमण तत्व, ट्रांजिटिव एलिमेंट भी आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ट्रांजिटिव एलिमेंट, अंतरकाशिक यौगिक, इंटरस्टेशियल कंपाउंड। ठीक है, ठीक है, क्रोमेट आयन की संरचना, शेप ऑफ क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन की संरचना पूछ लेते हैं। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट में पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे लाइक ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है वैसे। ठीक है, एक आयन और रंगहीन होना, आयन का रंगहीन होना, आयन की कलरलेस प्रॉपर्टी पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन अपने हैं, ये जो है ये एक अलग एक टॉपिक है पूरा, और ये आयन की रंगहीन होना एक और अलग क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों देख लेना आप। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ चैप्टर अपने हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको ये थ्योरी लगा के ये क्वेश्चन ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले रहने वाले हैं, इनको तो आप रट के रख लेना। ठीक है, इनको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से प्रूव करना है। ठीक है, IUPAC नेमिंग आपको करनी आनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डबल सोल्ट। ठीक है, ध्रुव वर्ण तथा संकुल में क्या अंतर है, ऑक्सीकरण अवश्य। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लेता है आपको, कोऑर्डिनेशन भी नंबर भी पूछ लेता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब पूछ लेता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, 5 चैप्टर का मैंने बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले 5 चैप्टर्स का लाएंगे, और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ समस्या आ रही तो आप राघव पाठशाला पे बता सकते हैं कमेंट सेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।